है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतज़ार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूँ, ये पहचानने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यूं रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, बरवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना हुआ, छोड़ गए, फिर जाएंगे बड़ा मत्था टेकन, जहाँ पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज़ मांग रहे हो वस्तु, वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे, उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, चुंबक सा, और वो उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई चुंबकीय चट्टान के कारण, समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहाँ से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहाँ से मैं चलाऊँ। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहाँ से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। तो जिस कारण से वो जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लिए कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा देखता है वो 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कित उभरण यानी बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है
कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लातून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन्हें साहब कह देता है फूल जा, और जय इन्हें भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में। और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूँगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद सेती सीधा मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था, और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखे थी, उसको वहाँ उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा, और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है, और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लाड़ी दाता रहते तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और चाहे कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी हैं भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े, कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ के माता पिता ज़बरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो आज जो है परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर इस पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये दूसरे जो श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था, और इसकी महिमा घनी हो गई थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरे ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी, और गौरी शंकर की संख्या श्रोताओं की यानी यजमानों की बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज़्यादा इनकम कर सकेंगे,
को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था, तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसको खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और चाहे कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो इन्हों सोचा घनी माया कमाऊंगा, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस समय मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठाकर उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया, और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम सबसे आसान लगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया के वो छोटा सा काठ का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्म पुण्य पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूर्व संस्कार अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में वो भी करनी ही थी। संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय, तो उस समय परमात्मा सतलोक से आकर के, इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और उसका सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहाँ गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहाँ स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है, दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहाँ देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक
अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद पंडित जी आचार्य थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। वो भी वहाँ स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहाँ अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहाँ करते थे, क्योंकि वहाँ सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ जंगल का होता है। वहाँ नहा के धो के अपना बिछा के चद्दर और वहाँ बैठ कर अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था, कुछ समय के लिए, फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे, कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का, बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज़्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है, प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं,